क्या कहना है सर आपका इस मामले में? देखो, इस ऋषिकेश को योग नगरी कहते हैं, कुंभ नगरी कहते हैं, धर्म नगरी कहते हैं और यहाँ पे ठेका खोला हुआ है। तो बात ठेके की नहीं है, बात ये है कि यहाँ ठेका खोला हुआ है ऋषिकेश में, धर्म नगरी में, योग नगरी में, कुंभ नगरी में ठेका खोला हुआ है। इसको आज अगर बंद नहीं करवाया तो कल के दिन ये सरकार ना केदारनाथ में भी ठेका खुलवा देगी। बिल्कुल। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से बंद होना चाहिए यहाँ पर, कहीं और ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा कहीं और लगा दो इसको, बस यही है। बैठे हुए हो गए हैं, तो किस प्रकार का आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान देगा एक बार? हमारा क्या कहना होना, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो गलत काम के विरोध में हैं। अगर हमारे बच्चों का भविष्य को ये चौपट करना चाहते हैं उसके विरोध में हम तो, हमारा बच्चा खोता नहीं अगर ये दारू का ठेका नहीं होता। हमारा बच्चा खोया है, दर्द हमें है, इनको थोड़ी नहीं दर्द। इनका क्या, अगर अभी इतनी पुलिस लगी है, इस पुलिस को वहाँ लगना चाहिए कि जिस दिन उस बच्चे की हत्या हुई वहाँ कितनी ठेलियाँ लगी थी। उसमें क्या क्या है प्रगति ज्वाइंट हुआ? कौन कौन ठेली वाले हमारा सब यहाँ कोई आ भी रहा है या उनके घर जा भी रहा है? ये इतने कर्मचारी हैं यहाँ अंदर, क्या उनको उस समय पता नहीं चला? क्या वो संवेदना व्यक्त करने के लिए गए उस समय वहाँ? इन ठेके वालों को तो हमारे साथ में बैठना चाहिए था, अगर थोड़ी भी इंसानियत होगी। आज ही देखो जमीन का मामला आया, पहला तो नंबर एक बात ये है कि ये धर्म नगरी है, देव नगरी है और कुंभ नगरी है। यहाँ तो दारू का ठेका नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, नंबर एक बात। फिर ये अगर कुछ अपनी चालाकी दिखा रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर जो 100 स्क्वायर फुट में था तो ज़्यादा क्यों नहीं? कहाँ गया वो बीजेपी का बिल्डोजर? कहाँ गया वो धामी, बिना डोर थकोला धामी, और नाम रखा धाकड़ धामी? धाकड़ पनाई कहाँ यूज़ कर रहा हो? क्या धाकड़ इसलिए है कि आंदोलन को कुचले और हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोतों का भविष्य को चौपट करे और उनको चाकू से गोद गोद के मारे? करे ना, एक्शन ले उन पे। कितने पकड़े उन्होंने अभी तक? कहाँ कहाँ तक पहुँची जांच? अगर ऐसा ही होता, इतने ईमानदार होते, सीसीटीवी फुटेज के लिए कल वो बेटी हमारे चौकी में क्यों अकेली बैठी रहती? और हमें ये लोग यहाँ से कहीं जाने नहीं दे रहे। क्या हट धर्मिता है इनकी? जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो विभाग बने, चाहे हमारा सेना बनी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ऐसी सुरक्षा की दृष्टि से हर प्रदेशों के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का गठन हुआ और पुलिस की डिपार्टमेंट शांति बनाए रखता है। और जैसे ये दारू है, ये गलत है, इसको बेचने से रोकता है, कोई दारू ना ले जा रहा हो। और यहाँ तो देखो दारू को बिकवा रहे हैं पुलिस महकमा। जब सैया भई कोतवाल तो डर खाएगा, क्योंकि ये वर्तमान सरकार राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है इनको अटैचियाँ दिल्ली अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को पहुंचानी होती है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है सत्ता का हासिल करना, अगली बार सत्ता में काबिज होना। तो ये पैसे का इकट्ठा करके दिल्ली भेज रहे हैं अपने कार्यालय। देखो अभी आपने देखा होगा, आपके चैनल पे भी चला होगा कि रुड़की में कितने करोड़ का दफ्तर बनाएगा। दफ्तर की आवश्यकता नहीं थी, हमें थी हॉस्पिटल की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता। और कहते हैं कि राजस्व, शायद आप भी पूछना चाहेंगे कि राजस्व, आपका सवाल भी होगा राजस्व का। अगर राजस्व का सवाल होता है, आप बिल्कुल सही बात है, क्या राजस्व दारू कमा के ही इकट्ठा किया जा सकता है? अगर ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे, तो गुजरात में तो दारू नहीं बिकती है। गुजरात में तो इंडस्ट्रियल को बढ़ावा दिया जाता है और कारोबार को बढ़ावा दिया जाता है। क्या कारोबार? सोने चांदी के, हीरे का, उस व्यवसाय को करे यार। अब ये थोड़ी तुम कोडाला पे ज़मीन घेर के, क्योंकि वन मंत्री है, ये वनों का हमारा नाश कर रहा है। लीज पे पता नहीं अभी कितनी परतें खुलती है कि हमारे वन मंत्री ने कितने लोगों को लीज पे ज़मीन दे दी है। भाई ये ठेका हटेगा या तो हम रहेंगे या ठेका रहेगा।
भाई हमारे हत्या कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है, तब खोल लेना। और इनको ये मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारा धैर्य टूटा नहीं है, क्योंकि टिचरी माई पौड़ी जिले की थी, जन्म उसका यहीं हुआ था उत्तराखंड में, जिसने दारू के ठेके पे आग लगाई थी। हमारे साथ में टिचरी माई भी है और हमारे साथ में बाबा मोहन उत्तराखंडी जैसे प्रमाण है, श्रीदेव सुमन उसके खून है। हम तो देखें कि हम लोग श्रीदेव सुमन के खून है, बाबा उत्तराखंडी है, ऐसे करेंगे हम। हमें जी के इस उम्र में जी के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा जीना व्यर्थ है अगर हमारा उत्तराखंड के बच्चों के नौनियालों के भविष्य में ऐसा कुठाराघात किया गया है। इन्होंने हमारा रोजगार को, हमारे लोक संस्कृति को, हमारे रोजगार के साथ कुठाराघात किया, हमारे तीज त्योहारों पे कुठाराघात किया, हमारे इगास पे कुठाराघात किया। सर, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी धर्म का जो है प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, और देवभूमि के अंदर इस तरह का कांड होना या किसी की जान लेना, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि राजनीति जो है किसी की सगी नहीं है और जनता की तो बिल्कुल सगी नहीं है। यहाँ पर हमारा कहते हैं ना कि जो सरकार है हमारी, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जो हमारे को मूल भावना बताई जाती है, लेकिन क्या हमें चरितार्थ होते हुए दिखता कहीं? यहाँ पर जो कानून बनता है, यही सरकार एक अलग पार्ट बन जाती है और जो व्यक्ति, जो समाज है, वो एक अलग पार्ट बन जाता है। आखिर क्यों? और इसके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ा समस्या क्या हो जाता है कि जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप देखिए यहाँ पर जो जगह दे रखी है वो किस विभाग की है, ये जनता को तो नहीं पता ना। और जनता जब देखती है सरकारी काम होता है, जनता टोकने नहीं जाती। तो सरकारी जो अधिकारी है, जो नेता है, ये सब आपस में मिल जाते हैं और ये सब मिल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी इस ठेके का विरोध हुआ है, लेकिन शायद उस समय ये तथ्य लोगों ने ढूंढने का प्रयास नहीं करा, या हो सकता है कि ना दिखा हो। ऐसे में हमें बहुत सी चीज़ें लोगों ने बताई है जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करा है और हम लोग उसके कागज़ निकालने में लगे हैं। आज इस ठेके को जो है नापा गया सुबह, और नापने के बाद जो है 114 वर्ग मीटर, वो जो शासन के हिसाब से, जबकि हमारे हिसाब से 287 वर्ग मीटर आ रहा है। हम उसमें भी बात करेंगे इनसे, लेकिन हम चाहते हैं चलो जितना हटा पड़े इसे हटाए। और जो प्रपत्र इनके आदेश है जिसके आधार पर ठेका यहाँ पर खोला गया, उसी की जो मतलब उसमें इन लोगों ने वो कर रखा है, क्या बोलते हैं इसमें, क्या कर रखा है, एक मिनट, सॉरी मैं भूल गया हूँ, क्या कर रखा था, अरे जो अनुबंध, जो इन्होंने अनुबंध बना रखा है, उस अनुबंध के आधार इनकी शर्तें फुलफिल नहीं होती है। और उस अनुबंध में लास्ट लिखा हुआ है कि भाई ये जो है ठेका निरस्त कर दिया जाएगा अगर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होता है। और यहाँ एक नहीं, कई शर्तों का उल्लंघन हुआ है। दूसरा, ये जंगलात की भूमि है पूर्ण रूप से, क्योंकि जो है ये भूमि बीच में प्रकट नहीं हो सकती। 100 वर्ग मीटर भूमि कैसे प्रकट हो जाएगी? और दूसरा, जिस जगह पे हम बैठे हुए ऐसा धरना लगा करके, ये कुंभ मेला क्षेत्र पार्किंग है, कुंभ मेला क्षेत्र, और इस पर कुंभ मेले का जो पैसा लगा हुआ है। तो यानी कुंभ मेले में जो यात्री आते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए पार्किंग लगाई है। भाई ऋषिकेश का आदमी तो इसमें आएगा नहीं, मुनिगिरी का आदमी तो आएगा नहीं पार्किंग करने के लिए, वो तो आएगा अपना घूमेगा जहाँ घूमना उसने। तो यहाँ से जब सीधा जाते हैं लोग, और यहाँ से रास्ता देखा है खाराज कूद के नीचे सीधा पैदल का रास्ता, और यहाँ पर सामने ठेका रखा हुआ है, तो आप बताइए श्रद्धालुओं के जो है आस्था ठेस होती कि नहीं होती? धार्मिक भावनाएं आहत होती कि नहीं होती? धार्मिक भावना आहत होने पे सिर्फ अन्य धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो जाती है, उसके ऊपर कोर्ट हो चाहे सरकार हो, कैसे संज्ञान लेती है? यहाँ पर हिंदू, हम जो सनातनी है, क्या हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही है? अगर आहत हो रही है तो हमारा निवेदन है कि भाई हम हिंदुओं की भावनाओं का, धर्म स्थल का, जिसको देवभूमि कहते हैं, ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ऋषिकेश को जो है उसके स्वरूप में वापस लाएं और इस ठेके को यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये अवैध ठेका है, प्रशासनिक तौर पर भी अवैध है। अच्छा सर, पहाड़ के लोगों को, जो पहाड़ के जो युवा साथी हमारे साथ हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो इन सब अपने तमाम पहाड़ के हैं, चाहे उत्तराखंड में ऑल टोटल, चाहे प्लेन्स में रह रहे हैं, तराई के क्षेत्र में, आप सबसे एक निवेदन है कि जहाँ भी आपको इस तरह के नशीले पदार्थ वाले लोग बेचते हुए दिख रहे हैं, जो अवैध रूप से बेच रहे हैं, और दूसरा ये जो वैध ठेके हैं, इन वैध ठेकों में मेरा माताओं बहनों के साथ भी मैं जो है इस हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग मिल करके इन ठेकों के बाहर हर हफ्ते जो है, संडे होता है ना, 1 घंटे का धरना लगा लीजिए। 1 घंटे का भी जो इनका नुकसान होगा, जो इन पर मानसिक दबाव पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका हृदय खुलेगा, जो आपका मनोबल बढ़ेगा, तो आप, मैं समझता हूँ 2-2, 4-4 दिन का धरना भी इनके आगे लगाएंगे और इनकी कमर टूटेगी। क्योंकि 5000 करोड़ मात्र से जो है पूरा प्रदेश नहीं चलता है। 1,01,000 करोड़ का जो है हमारा बजट है 1 साल का प्रदेश का। तो उसमें अगर 5000 करोड़ हट भी जाए, अगर अवैध तरीके से आ रहे हैं, और जिस अवैध तरीके से आने के बाद जो अपराधों की संख्या बढ़ रही है,
वो अपराधों की संख्या पे तो अंकुश लगना चाहिए कम से कम। तो ये जो है शराब जो है मैं समझता हूँ प्राइमरी पाठशाला है किसी भी नशे की, और जब इससे पेट नहीं भर रहा आदमी तो वो सूखा नशा कर रहा है, वो बड़ा बड़ा नशा कर रहा है। तो ये सारे नशे से बचाने के लिए समाज को और अपराध मुक्त समाज स्थापित करने के लिए हम लोगों को सबको लगना चाहिए। और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग जो है प्रयास करें। और अभी वर्तमान में आप लोग सोशल मीडिया से अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ जिस भी माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं, चैनलों के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप तक खबरें आ रही, तो इसके विषय पे आप कम से कम अपने स्तर पे इसको प्रसारित करें कि इसके ठेके को हटना चाहिए। कि इंसानियत नाम की चीज़ पहाड़ हो या शहरों में हो, इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इंसानियत का आप लगातार 4-5 दिन से जिस तरह से देख रहे हैं, पूरा क्षेत्र आज आंदोलित है। और ये आंदोलन आज का नहीं है, ये जिस दिन ये ठेका खुलने आया था ये उस दिन से शुरू हो रखा है। और उसमें एक मैं भी हूँ जो केस आज भी झेल रहा हूँ, इसका तकरीबन 7-8 साल हो गए। और हमारे कई और साथियों पे भी इस तरह का केस लगा था। एक साथी हमारा आज हमारे बीच में नहीं है, वो भी इस केस में था। तो ये हमने आज शुरू नहीं किया, ये बहुत पहले से था। लेकिन उस वक्त भी ये जो ठेके का मालिक है और विशेष रूप से उसे संरक्षण प्राप्त है यहाँ के जो विधायक हैं सुबोध उनियाल जी, और पहले वो कृषि मंत्री हुआ करते थे और आज वो वन मंत्री है। तो उस वक्त भी उसको पूरा संरक्षण इसका प्राप्त था मंत्री जी का, और आज भी है। और इसका जो स्पष्ट प्रमाण आज जो हमने किया है, जो हमारे साथियों ने एक मांग की थी कि भाई ये जो ठेका खुला है इसके किन मानकों के आधार पर खुला है, तो उन मानकों में इसका एक चीज़ और था कि इसको 100 गज जो ज़मीन की वर्ग मीटर जो ज़मीन दी गई थी, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा में है, जो नाप करके अब सोशल मीडिया में अब लगातार चल ही रहा है वो। तो सिर्फ एक यही नहीं, जो मानक थे इस ठेके के शराब की दुकान के, वो जो सड़क है ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे 220 मीटर इसको होना चाहिए था। एक वो भी इसमें मानक में नहीं आता है। और कई सारे मानक है फॉरेस्ट के हैं। अब जो आज से जो हमारा जो ये क्षेत्र है ये देवभूमि के नाम से है, और कुंभ मेला क्षेत्र भी है। और कुंभ मेला क्षेत्र ये सिर्फ यहीं तक ही नहीं था, ये देवप्रयाग तक था। आप किसी भी अखाड़े के महंत से या मठाधीश से आप पूछ सकते हैं, तो ये कुंभ मेला क्षेत्र देवप्रयाग तक था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के जो नेता लोग थे उनकी भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और उनके दिमाग में जो एक सत्ता का जो नशा था, अहंकार था, उस अहंकार ने आज हमारे देवभूमि के कुंभ मेला क्षेत्र को घटाते आज इस स्थिति पे लेकर के आ गए। अभी हमारे साथियों ने कुछ नक्शे भी निकाले इसके पुराने, तो उस नक्शे में भी ये जो पूरा क्षेत्र है ये वन भूमि में ही आता है, ये वन भूमि का क्षेत्र है। और एक उस वन भूमि के क्षेत्र में सिर्फ एक शराब की दुकान को दिखाया गया कि ये वन भूमि का नहीं है। अब जो यहाँ के आबकारी के इंस्पेक्टर साहब आए थे, तो उनसे भी हमने पूछा कि भाई ये कुंभ मेले क्षेत्र में कैसे खोला गया, उनके मानक पूछे तो आज ये जो पार्किंग है ये भी बजट कुंभ मेले क्षेत्र का लगा है। यहाँ से ठीक ऊपर आप जाएंगे, कुंभ मेले क्षेत्र से टैंक बना है, तो ये पूरा क्षेत्र कुंभ मेले में, और उसमें यहाँ पर खोल दिया गया शराब की दुकान। एक ही हो गया। ठीक सामने आप यहाँ जाएंगे, यहाँ एक आश्रम है ओमकारानंद, उनका ये कॉलेज है। तो कॉलेज और ओमकारा ये रहा सामने कॉलेज, और ये रहा शराब की दुकान। एक ही हो गया। दूसरा, इस पार्किंग का नाम है चारों धाम बस पार्किंग है। दूसरा ये। अब तीसरा आ जाओ जी, गंगा जी है यहाँ पर नज़दीक। तो इतने सारे मानकों के मतलब अनदेखी करके और तब इस ठेके को चलाया जा रहा है, और हम लोगों को बताए जा रहे हैं मानक कि आप भाई इन मानकों के आधार पे इसे रोक नहीं सकते, इन मानकों के आधार पे ये मिला हुआ है, आप इलीगल आंदोलन कर रहे हो। भाई पूरी तरह से उसकी एक ईंट इलीगल है, एक ईंट इलीगल है। सिर्फ एक मंत्री का संरक्षण इसे प्राप्त है। और सच्चाई ये है कि नाम तो केवल उस रणावत का है, लेकिन सच्चाई ये है कि मात्र वो 5-7-10% मिलता होगा। असली मालिक इसका सुबोध उनियाल है। वही जब इतना बड़ा अपना पॉलिटिकल उसको पूरा ताक में रखने के बाद और इसको चला रहा है, पूरा उसको हर आदमी को पता है, एक आदमी को पता है कि भी इसको संरक्षण कौन दे रहा है। आज जो हम देख रहे हैं इस शराब की दुकान को, ये पुलिस प्रशासन जो है ये आम जन के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन आज पूरा पुलिस प्रशासन आज एक शराब की दुकान को चलाने के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि ये जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड हमारी उत्तराखंड की बेटियों ने अपना बलिदान दे करके इस उत्तराखंड को बनाया गया था, और आज उसी उत्तराखंड की बेटियां उस शराब की दुकान के रक्षा करने के लिए यहाँ पे खड़ी की गई हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का क्या होगा कि जो प्रदेश इन महिलाओं ने, इन बेटियों ने बनाया था, आज उन महिलाओं को वहाँ जा कर के खड़ा कर दिया गया है कि भाई तुम इस शराब की दुकान का रक्षण करो। बहुत सारे लोग इनमें, बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे पुलिस वाले आज यहाँ पर अपना उत्तराखंड आंदोलन का पर्चा लेकर के
उनको जो प्रमाण पत्र मिला था उस प्रमाण पत्र की एवज में नौकरी कर रहे हैं। और यही उत्तराखंड आंदोलन जब चला था तो हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ करके इस आंदोलन को दिया था। तो सम्मान उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का था जो नौकरी छोड़ के आंदोलन खड़ा करके और उत्तराखंड बनाया। और शर्म इन लोगों को आनी चाहिए जो प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं और गुलामी कर रहे हैं नेताओं की, इन सत्ता में बैठे हुए लोगों की। तो शर्म उनको आनी चाहिए। आज हमें बोला जा रहा है कि भाई फला अधिकारी का हमें आदेश है कि हमें यहाँ मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है। भाई मजबूरी तो उनकी भी रही होगी ना, उनके परिवार नहीं थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके आंदोलन में आए। उस दिन वो भी सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने उस दिन पहली प्राथमिकता अपने उत्तराखंड के लिए दी थी। और आज इनके बच्चे दिखाई दे रहे हैं इनके, तो शर्म इनको आनी चाहिए। और आज यहाँ पूरा समाज जो आकर के बैठा है, न जाने कहाँ कहाँ से अपना काम धाम छोड़ करके बैठे हैं। क्या इनको शौक़ है यहाँ पे रात को बैठने का? वो जो हमारे भूख हड़ताल में साथी बैठे हैं, क्या उनको शौक़ है? नहीं, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पीड़ा है। एक चीज़ इनके द्वारा, इनके लोगों के द्वारा और कही जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब शराब पी करके बैठ रहे हैं, शराब पी हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो समाज आज तक हमारा बर्बाद हो चुका है, कोई भी आदमी होगा, मैं हूँ या कोई अन्य होगा, भाई वो स्वयं अगर शराब पी, मैं एक अपील और करना मैं वो भूल गया। तो मैं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और जो लोग, ये भी मेरे को पता है जो हमारी जानकारी है, अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, एक एक घर में हमारे आंदोलन के लिए प्रशंसा की जा रही है। घर में है लेकिन वो लोग, और जो प्रशंसा और समर्थन मिल रहा है वो घर के अंदर से कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि भाई आप आइए, यहाँ आकर के वो कीजिए, समर्थन कीजिए। और हमारे साथियों ने अभी संडे को जो एक प्रोग्राम बनाया है कि भाई हम लोग एक जनसंपर्क, एक रैली टाइप की निकालेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो आप सभी लोग आएँ, उससे जुड़ें, और ताकि एक जागरूकता का मैसेज आए। ये एक देवभूमि है और इस देवभूमि से एक अच्छा मैसेज आना चाहिए कि भाई यहाँ के लोग इसके खिलाफ हैं। और संत महात्माओं से भी मेरा विशेष निवेदन है कि वो लोग भी आएँ। देखो, कहीं भी अगर गलत होता है तो लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो समर्थन करो, मनोबल बढ़ाओ। मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो भाई कम से कम इस चीज़ को देखो तो सही कि भाई ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो मनोबल तोड़ो तो मत, मनोबल मत तोड़ो। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं, तो मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं, हम तुम्हारे हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाओ। धन्यवाद। सर, आपका क्या कहना है इस मामले में? हमारा जी ये कहना है कि गंगा जी के इतने निकट ये शराब का ठेका है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे लिए गंगा जी के बहुत पवित्र मायने हैं। और ये शासन प्रशासन को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इससे जन भावनाएं आहत होती हैं। और जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कई कानूनों को तार करके ये जो ठेका है यहाँ पे बनाया गया है, तो इसके ऊपर भी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो जन भावना है उनका सम्मान करते हुए इस ठेके को यहाँ से जल्द हटाना चाहिए। जी सर, अभी तक आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन से किस प्रकार का रुझान अभी तक आपको देखने को मिला है? देखिए, शासन प्रशासन पूरी तरह से डरा हुआ है। शासन प्रशासन क्योंकि हर जगह गलत है, ये पूरी तरह से गोलमाल कर रखा है जनता को बेवकूफ़ बना करके, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको जनता की लाश पे, इन लोगों को उत्तराखंडियों के लाश पे इन लोगों को राज करना है और यहाँ के लोगों को लूटना है। ये ठेका जो है ये पूरी तरह से इलीगल बनाया गया है, रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया गया है। और अगर ये जो बेनाप भूमि की बात भी कर रहे हैं, उसके नियम भी अगर राजस्व विभाग ने इनको लीज भी अगर दे रखी है, तो उस लीज को जो उन्होंने दिया उसमें भी इन्होंने नियम में गोलमाल कर रखा है और इलीगल बना रखा है। अच्छा, कितने दिन आपको इस धरने में बैठे हुए हो गए हैं? मेरे को आज ये 5वां दिन ख़त्म होने वाला है भूख हड़ताल का। हाँ जी। लेकिन अभी तक कोई रुझान, क्या कोई आश्वासन शासन के द्वारा? आश्वासन देखिए, मैंने इनको डीएम को, एसडीएम को मेल किया था 3 दिन पहले से कि आप अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे पूरे कागज़ों के साथ पेश होइए। लेकिन इनकी कोई भी टीम, आज जब थोड़ा सा बवाल किया, हमने ज़बरदस्ती सेटर डाउन करने की कोशिश की, तब जा करके इन्होंने अपनी टीम को भेजा, वो भी इस ठेका को नापने, क्योंकि इनको 100 स्क्वायर मीटर की लैंड अलॉट थी, लेकिन इन्होंने उससे डबल 214.43 सेंटीमीटर का इन्होंने डबल मतलब लैंड एक्वायर कर रखा है, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। और वो रूल ये कहता है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नियम फॉलो नहीं होती है, तो ये जो लीज की जो इन्होंने आदेश कर रखा है, ये ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी। तो ये अपने आप ये ठेका इलीगल हो गया, उनके अकॉर्डिंग भी अगर ये बेनाप भूमि में बना रखा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अजित कंडारी है उनको न्याय मिल पाएगा?
बिल्कुल मिलेगा। देखिए न्याय उनको ज़रूर मिलेगा। उनकी जो मांगें थी, उनकी मांगों को लेकर के तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक सारे जनता ने सड़कों पे उतर के उनको न्याय तो दिलाया है, ठीक है। जो उनकी मांगें थी, कुछ अपने मम्मी की ट्रीटमेंट को लेके, वो कैंसर से पीड़ित हैं, और भाभी के लिए जॉब के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, और कुछ जो भी सहयोग राशि इनसे हो सकती थी उन्होंने किया। लेकिन किसी की जीवन की कीमत हम पैसों से नहीं लगा सकते हैं। असली न्याय तब मिलेगा जब वो जो जिसने हत्या की, वो जब उसको फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद होगी, तभी जा कर के उसको सही ढंग से न्याय मिलेगा। मैं तो यहाँ से धाकड़ धामी जी जो कहते हैं अपने आप को, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि आज आप हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे जो लगाने का प्रयास कर रहे हो, और हमारे लोगों को जो भ्रमित करने का जो काम कर रहे हो, और हमारी आम जनमानस जो जनता है जो इस प्रकार से सोच रही होगी कि हम पे ऐसे मुकदमे ना लगे, ये डराया जा रहा है। हमें डरना नहीं है बिल्कुल। और मैं सभी अपनी देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जाके आइए और इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाओ दिए। और जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, सब अपने घर छोड़ के, ये जो सरकार है, ये सरकार का दिमाग ख़राब करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ये पूरी रोड सड़कों पे पूरे दल बल के साथ आ जाओ, पूरी अपने घर छोड़ दो। अगर इस इस जनता को अगर सुरक्षित रखना है और इस देवभूमि को बचाना है, ये हमारी चार धाम की ये प्रथम यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ से प्रथम पड़ाव, शुरू का जो पड़ाव है, यहीं से आगे बढ़ता है। और हम ये कह देना चाहते हैं इस सरकार को कि यहाँ पर कि इतना बड़ा अगर उनके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा, ये भ्रम में जी रहे होंगे वो लोग कि हम इन पे झूठे मुकदमे लगा देंगे, इनको जेल भेज देंगे, लेकिन हम जेल जाने से भी डरते नहीं हैं। और ये जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो आज ये पुलिस बल यहाँ पर जाके जो इतनी जनसंख्या में जाके जो खड़ा कर रखा है, तो मैं उस पुलिस बल को भी कह देना चाहता हूँ, उस प्रशासन को भी कह देना चाहता हूँ कि उनको ये बता देना चाहता हूँ मैं कि सरकारें आई, कितनी आई और कितनी चलेगी, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जिस दिन अगर सरकारें अगर बदल गई, उस दिन उन अधिकारियों का भी क्या होगा, वो अपने दिमाग में गांठ बांध लें और सोच लें और समझ लें। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, और 2027 में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे सब लोग मिल, ये जो पार्टी की जो जनता है मिलके, ये कभी एक वार्ड मेंबर बनने लायक भी नहीं रहेंगे। जो आज मंत्री बने हुए हैं, जो विधायक बने हुए हैं, इनको तो ऐसी धज्जियाँ उतरेंगी इन लोगों की। हम तो अब कह भी देना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से, आप चाहे कुछ भी हम पे मुकदमे लगा दो, हमें जेल भेज दो, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज इस धरना प्रदर्शन के लिए मैं तो सभी देशवासियों को यही कहना देना चाहता हूँ कि आओ और इनका मनोबल बढ़ाओ और यहाँ पर जाके इनको पूरा सपोर्ट करो। धन्यवाद।